कभी तुमने ध्यान दिया है कि जीवन की सबसे थकाने वाली लड़ाई किसी और से नहीं होती। वो लड़ाई रोज सुबह तुम्हारे उठने से पहले शुरू हो जाती है और रात को तुम्हारे सोने के बाद भी खत्म नहीं होती। ये लड़ाई उस चेहरे से होती है जो आईने में दिखता है, जो बाहर से ठीक लगता है लेकिन भीतर से लगातार सवाल करता है, क्या यही सब था? क्या इसी के लिए मैं यहां तक आया था? लोग समझते हैं कि थकान शरीर की होती है। नहीं, शरीर तो आराम से संभल जाता है। असल थकान तब होती है जब आदमी रोज अपने ही भीतर समझौते करता है, जब वो नहीं कह पाता जो कहना चाहता है, जब वो नहीं बन पाता जो बन सकता था, और धीरे धीरे वो इस हालात का आदी हो जाता है। सबसे खतरनाक आदत यही होती है, गलत चीजों के साथ सहज हो जाना। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं सब ठीक तो है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ठीक होना और जिंदा होना दो अलग बातें हैं। तुम ठीक दिखते हो पर भीतर कुछ मरता जा रहा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तुमने कभी महसूस किया है जब तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन फिर सोचते हो छोड़ो? जब तुम अन्याय देखते हो लेकिन कहते हो रहने दो? जब तुम जानते हो कि ये रिश्ता, ये काम, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी जलते रहते हो? यही वो क्षण होते हैं जहां आत्मा थकने लगती है। लोग सोचते हैं बदलाव गुस्से से आता है। नहीं, गुस्सा तो शोर है, बदलाव शांति से आता है। एक ऐसी शांति जो बहुत कुछ सहने के बाद उतरती है। जब आदमी सच में बदलने लगता है तो सबसे पहले वो सवाल पूछना बंद कर देता है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और पूछने लगता है, मैं खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं? यहीं से यात्रा शुरू होती है। याद रखना, जो व्यक्ति बार बार दूसरों से जवाब चाहता है वो अभी भी उन्हीं पर निर्भर है, लेकिन जो व्यक्ति खुद से जवाब मांगने लगता है वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है। तुम्हें चोट किसने दी ये कहानी पुरानी है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम अब भी वहीं खड़े हो या नहीं जहां तुम्हें तोड़ा गया था। अक्सर लोग कहते हैं खुद को ऐसा बना लो कि सब पछताएं, लेकिन सच ये है कि जो सच में बदलता है वो किसी को पछताने के लिए नहीं बदलता, वो इसलिए बदलता है क्योंकि अब वो खुद को धोखा नहीं दे सकता। एक समय आता है जब आदमी साबित करते करते थक जाता है, समझाते समझाते थक जाता है, अपनी सफाई देते देते थक जाता है, और उसी थकान में एक बहुत कीमती चीज गिरती है, अहंकार। और जब अहंकार गिरता है तो स्पष्टता पैदा होती है। फिर आदमी चुप होता है, लेकिन ये चुप्पी डर की नहीं होती, ये चुप्पी मजबूरी की नहीं होती, ये चुप्पी समझ की होती है। अब वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर ताने पर सफाई नहीं देता, हर गलतफहमी को ठीक करने नहीं दौड़ता। और यही बात लोगों को बेचैन करने लगती है, क्योंकि जो तुम्हारी प्रतिक्रिया से जी रहा था अब भूखा रहने लगता है। लोग कहते हैं तू बदल गया है। शुरुआत में ये वाक्य चुभता है, फिर ठहरता है, और एक दिन ये सम्मान बन जाता है, क्योंकि बदल जाना अपराध नहीं है, अपराध है बदलने की संभावना होते हुए भी सड़ते रहना। जब तुम बदलते हो तो रिश्ते भी बदलते हैं। नए लोग नहीं आते, पुराने लोग अलग दिखने लगते हैं। उनकी बातें वही होती हैं लेकिन अब उनमें अपनापन नहीं, अपेक्षा होती है। उनकी हंसी वही होती है लेकिन अब उसमें गर्माहट नहीं, हिसाब होता है। तब पहली बार समझ में आता है कई रिश्ते प्रेम से नहीं, सुविधा से चलते हैं, और जैसे ही तुम सुविधा बनना बंद करते हो वे रिश्ते डगमगाने लगते हैं। ये समय बहुत नाजुक होता है, क्योंकि यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वापस ले जाता है, जहां तुम सबको खुश करते थे और खुद को खो देते थे। दूसरा रास्ता आगे जाता है, जहां तुम अकेले होते हो लेकिन झूठे नहीं। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो जाना पहचाना होता है। अकेलापन उन्हें डराता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि झूठे रिश्तों के बीच खड़े होकर जो अकेलापन मिलता है वो कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जब तुम अपने भीतर टिकना सीखते हो तो तुम्हें दिखने लगता है कि तुम्हारी अच्छाई का कितना गलत इस्तेमाल हुआ। किसी ने तुम्हारी चुप्पी का, किसी ने तुम्हारी सहनशीलता का, किसी ने तुम्हारी ईमानदारी का। ये देखना दर्दनाक होता है, लेकिन यही जागरूकता मुक्ति है। बस एक बात याद रखना, इस जागरूकता को कड़वाहट मत बनने देना, क्योंकि कड़वाहट आ गई तो बदलाव दूषित हो जाएगा। जो सच में बदल रहा होता है वो पीछे मुड़कर हिसाब नहीं करता, बस आगे देखता है। धीरे धीरे तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं लगता, हर अपेक्षा पूरी करना मजबूरी नहीं रहती। लोग इसे तुम्हारा अहंकार कहेंगे, तुम्हारे मौन को घमंड समझेंगे, लेकिन ये उनकी व्याख्या है, तुम्हारी सच्चाई नहीं।
तुम्हारी सच्चाई ये है कि अब तुम खुद को सुनते हो, और जिसने खुद को सुनना सीख लिया वो दूसरों के शोर से नहीं हिलता। एक अजीब बात होती है, जैसे जैसे तुम शांत होते जाते हो वैसे वैसे लोग अस्थिर होने लगते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें पुराने रूप में खींचना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा बदलना उनके लिए आईना बन जाता है, और हर कोई आईना देखना नहीं चाहता। अब तुम समझने लगते हो, ये जीवन किसी को दिखाने की चीज नहीं है, ये भीतर घटने वाली प्रक्रिया है, और जो भीतर घटता है वो देर सवेर बाहर दिख ही जाता है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, साबित करने वाला हमेशा असुरक्षित होता है। जो स्थिर है बस उपस्थित रहता है, और यही उपस्थिति सबसे ज्यादा चुभती है। धीरे धीरे लोग पछताने लगते हैं, इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को पा लिया, और जिसने खुद को पा लिया उसके सामने दुनिया अपने आप छोटी पड़ जाती है। अब तुम जानते हो, चुप रहना कमजोरी नहीं, ये ताकत का चयन है। अब तुम्हारे निर्णय धीमे होते हैं लेकिन डगमगाते नहीं। तुम कम बोलते हो लेकिन जो बोलते हो वो टिकता है। तुम कम लोगों के साथ होते हो लेकिन जहां होते हो पूरे होते हो। यही असली बदलाव है, शांत, गहरा, बिना शोर के। और जो गहराई से बदलता है उसे देखने वाले एक दिन खुद चुप हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, स्थिति से मिलते हैं। और जब जीवन खुद उत्तर बन जाए तो किसी को साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती।